और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं समझता हूँ, बार बार ये बताया गया है कि संख्या कम लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा मुझे। संख्या कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति के पास हजारों हजारों गुना व्यक्तित्व मौजूद है। मैं मंच पर असीम अध्यक्ष जी से और माननीय फैज साहब से आज्ञा लेता हूँ कि मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखूं। और आज ये बात शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे किस तरह प्रभावित किया मैं बताता हूँ। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई और इतना ज्यादा प्रचारित व्यक्तित्व नहीं थे वो उस समय, जबकि मैं केवल समाचारों के माध्यम से उनसे जुड़ा था। और जैसा माना जा सकता है कि मेरी आदत है, मैं आई रीड बिटवीन द लाइन्स। जो उनके वक्तव्य हुआ करते थे, जो वो बात वो कहा करते थे, वो कुछ अलग हटकर हुआ करती थी। उस समय की राजनीति से जुड़ी हुई बातें, उसके तरीके की बातें नहीं होती थी। हालांकि वो हिंदुस्तान के कोने कश्मीर से आते थे, लेकिन जब वो बोलते थे और उनकी जो बातें होती थी पूरे देश के संदर्भ में होती थी। मुझे उस समय का याद करके आज फिर बहुत ही रोमांचित हो रहा हूँ और मैं उनके नाम से बोलना चाहता हूँ, प्रोफेसर भीम सिंह जिंदाबाद, प्रोफेसर भीम सिंह अमर रहे, प्रोफेसर भीम सिंह अमर रहे, अमर रहे। और आज मैं एक नारा लगाना भी चाहता हूँ, भीम ब्रिगेड, भीम ब्रिगेड जिंदाबाद, भीम ब्रिगेड जिंदाबाद। उन्होंने भीम ब्रिगेड के रूप में जो स्थापना की और जिस कार्यक्रम को चलाने के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भीम सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एक कार्यक्रम हमें लगातार प्रज्वलित कर रहा है इस काम के लिए कि हम उनके जो विचार हैं, जो उनकी भावना है, उनको हम आगे जारी रखते रहें। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी रही और आज हम लोग उसका सम्मान करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और जैसा कि विषय है, मैं उस पर आता हूँ सीधा। विषय है भारत में बढ़ती हुई नशाखोरी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक विवाद और अनेक तरह की समस्याएं, जैसे कि बार बार जॉली साहब ने अपने उद्बोधन में बीच में वो याद दिलाते रहते हैं। जिस तरह कभी ऐसे प्रोग्राम में जाएं जहां पर संगीत के कार्यक्रम होते हैं, तो जो एंकर होता है ना, बीच में शेर पढ़ता है और उससे लोग जागृत होते रहते हैं। तो जॉली साहब बार एक छोटी समस्या में बैठा सोच रहा था, इतनी सारी बातें बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज हम एक सब पर विचार करें। कैसे करेंगे हम इन सब बातों पर विचार? जॉली साहब, ये बहुत बड़ी बातें हैं, आपने जो छोटी बातें कही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हमारे समाज की। लेकिन मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी समस्याएं हैं ये सब जुड़ी हुई तो एक व्यक्ति के साथ हैं। हर व्यक्ति इसका भागीदार या तो करने में है, या इसको रोकने में है, या इसको सहन करने में है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। तो समस्याओं को जोड़ने के लिए, हमें समस्याओं को इनको खत्म करने के लिए हमें किसी आसमान की ओर नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपनी ओर देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं यहां पर बैठे हुए सभी माननीय अतिथियों को, हमारे मंच पर बैठे हुए माननीय पदाधिकारियों को। मैं जन विश्वास एक पार्टी है, उसकी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका उत्साहवर्धन करता हूं, और उत्साहवर्धन इन शब्दों में करता हूं, वल्ले वल्ले भारत के लाल, वल्ले वल्ले भारत के लाल, संभाल तू देश को संभाल। हम बिगड़े हालत सुधारेंगे, हम बिगड़े हालत सुधारेंगे, आज भीम ने ठोक दी है ताल। वाह वाह वाह। मैं माननीय जॉली साहब, आपका बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने इन सब लोगों को जोड़ा है और एक बात, ऐसे समय में आप ये काम कर रहे हैं, इन समस्याओं के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। मैं बहुत सारे सभाओं में जाने का मुझे मौका मिलता रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलता रहता हूं, लेकिन ये आज मेरा पहला मौका ऐसा है कि जो ऐसी ज्वलंत समस्याओं के ऊपर एक विशेष रूप से प्रयास कर रहा है। वरना तो कभी कोई कुछ अपने एजेंडा के हिसाब से बातें करते हैं और ये किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई नहीं है। हम समाज के लिए सोच रहे हैं और वो समय सोच रहे हैं जबकि माहौल ऐसा है, अराजकता का माहौल है। यदि आप कोई सही बात कहेंगे, यदि आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे कि तूने गलत किया है, तो एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है हिंदुस्तान में और उनको सबको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, वो आपकी आवाज को दबाएंगे,
वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। और ये कहते हैं बड़ी धृष्टता के साथ ये कहते हैं कि ये देश तो, और सर मेरा ध्यान, बड़ी धृष्टता के साथ कहते हैं देश तो नू ही चलेगा, तू के कर लेगा। देश तो नू ही चलेगा, तू के कर लेगा। मैं बोलना चाहता हूं, हम इतना शोर मचाएंगे, बच्चे बच्चे को जगाएंगे, हम वो तूफान उठाएंगे, तेरी नींव उखाड़ेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे हिंदुस्तान में कि कोई भी आएगा और अपना एजेंडा चलाकर चला जाएगा। और जॉली साहब में और बाकी सभी डॉक्टर रमेश पासी जी के बारे में बार बार बोला गया है। मैं सच में उनका अभिनंदन और उनको शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो इतने सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं समाज की इन व्यवस्थाओं के साथ। और मैं ये बात कहते हुए ही मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी क्योंकि समय कमी है, लेकिन फिर भी इतना सा एक थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जितनी भी समस्याएं उठाई गई हैं यहाँ पर, जॉली साहब अगर सबने नोट की हो तो, मैंने तो की है, सबने नोट की हो तो वो जितनी भी समस्याएं हैं, यदि एक एक परिवार उन समस्याओं को सुलझाने का जिम्मा स्वयं अपने परिवार पर ले कि मेरे परिवार में अब कोई नशा नहीं करेगा, मेरे परिवार में कोई अपराध नहीं करेगा, मेरे परिवार में कोई लड़कियों को छेड़ेगा नहीं, कोई नशाखोरी करके जाकर बाहर दंगे नहीं करेगा, सब सच्चे रास्ते पर चलेंगे। अगर परिवार उसको सुधारेगा तो हमें देश में किसी और को प्रार्थना करने की, किसी और की तरफ निगाह उठाने की जरूरत नहीं है।